साथियों, स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल विजन ऑनलाइन क्लासेज में। हम आशा करते हैं कि आपकी बिहार डीएलएड की तैयारी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। तो चलिए आज के साइंस का यानी विज्ञान का प्रैक्टिस सेट 9 होगा। इसके पहले हम 8 प्रैक्टिस सेट करा चुके हैं, जो चैनल के प्ले लिस्ट में होगा। बिहार डीएलएड के नाम से प्ले लिस्ट होगा, वहाँ से जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। काफ़ी मस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट कराए हैं, पढ़े वहीं जो एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। डेली ऐसे ही वीडियो देखने के लिए सुबह 7 बजे क्या करते हैं, हम साइंस का प्रैक्टिस सेट चला रहे हैं। हम आशा करते हैं कि आपकी होली काफ़ी बढ़िया बीता होगा और होली बीत गया, आप अपने तैयारी में लग जाइए। बहुत कम ही दिन बचा हुआ है एग्जाम का। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक अश्व शक्ति समान है तो एक अश्व शक्ति कितने बराबर होता है, कितने वाट के बराबर होता है एक अश्व शक्ति। तो 1 किलोवाट की 746 वाट, 1 वाट की 1 जूल। तो लगाइए इस क्वेश्चन का सही जवाब। एक अश्व शक्ति बराबर कितना होता है, 1 किलोवाट की 746 वाट की 1 वाट की 1 जूल। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लगाइए फटाफट, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। और अपना स्कोर बताइएगा लास्ट में, आपका स्कोर 20 में से कितना आ रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी 746 वाट होता है। तो एक अश्व शक्ति बराबर कितना वाट होता है, तो 746 वाट होता है, यानी बी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। एक और बात, एक अशोक शक्ति का मापक कितना होता है, तो अशोक शक्ति शक्ति का मापक होता है। तो अशोक शक्ति किसका मापक होता है, तो शक्ति का मापक होता है। शक्ति का मापक कुछ देखा था क्या हो जाएगा, तो अशोक शक्ति हो जाएगा। ये भी याद करते चलिएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे हैं पेट्रोलियम गैस होती है तो पेट्रोलियम में कैसी गैस होती है, तो इथेन होती है, प्रोपेन होती है, ब्यूटेन होती है, कि सभी प्रकार का मिश्रण होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कैंसिल करिए फटाफट, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब और लगाइए। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर लगाइए फटाफट, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी सभी प्रकार का मिश्रण होता है। तो पेट्रोलियम में कौन कौन सी गैस होती है, इथेन भी होती है, प्रोपेन भी होती है, ब्यूटेन भी होती है, यानी सभी प्रकार का मिश्रण होता है। डी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक तत्व के समस्थानिक में न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या भिन्न होती है, कि प्रोटॉन की संख्या भिन्न होती है, कि प्रोटॉन की संख्या समान होती है किंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर लगाइए फटाफट, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। जल्दी से बताइए कमेंट कर इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी प्रोटॉन की संख्या समान होती है किंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। तो एक तत्व के समस्थानिक में प्रोटॉन की संख्या समान होती है किंतु न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है, यानी डी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं संतुलित आहार निर्भर करता है व्यक्ति विशेष की आयु पर, स्वास्थ्य पर, व्यवसाय पर, कि सभी पर। तो चलिए संतुलित आहार निर्भर करता है कि व्यक्ति विशेष की आयु पर निर्भर करती है, कि स्वास्थ्य पर निर्भर करती है, कि व्यवसाय पर निर्भर करती है, कि सभी प्रकार पर। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 कैंसिल करिए फटाफट, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी आयु पर भी निर्भर करती है, स्वास्थ्य पर भी निर्भर करती है, व्यवसाय पर भी निर्भर करती है। संतुलित आहार निर्भर करती है व्यक्ति विशेष की सभी पर करती है, यानी डी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहे हैं हरित क्रांति के दौरान किस खदान खदान का उत्पादन बढ़ा। जब हरित क्रांति हुआ था उस समय किस खदान का उत्पादन बढ़ गया था, गेहूं का, धान का, मकई का, कि तिलहन का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 कैंसिल गई।
तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, यानी गेहूं का उत्पादन क्या हो गया था, वो बढ़ गया था। ए इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर छठा की तरफ। क्वेश्चन नंबर छठा कह रहे हैं भारत में गौ वंश की नस्लें कितनी हैं, यानी गाय की कितने नस्लें हैं, तो 32, 7, 25 की 5। तो चलिए क्वेश्चन नंबर छठा का आंसर बताइए फटाफट, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। मस्ट भी वही क्वेश्चन है, नस्ल बताना है आपको, कितने प्रकार का नस्ल है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर छठा का आंसर लगाइए, मस्ट भी वही क्वेश्चन है। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी 25 नस्ल है। तो भारत में गौ वंश की नस्लें कितनी हैं, तो 25 हो जाएगा, यानी सी इज करेक्ट हो जाएगा। और लिख लीजिए भैंस की नस्लें कितनी है, तो 5 हो जाएगी। भैंस की नस्लें कितनी है, तो 5 हो जाएगी। गाय का पूछ देगा तो 25 हो जाएगी, और भैंस का पूछ देगा तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। भैंस की नस्लें कितनी है, तो 5, और गाय की नस्लें कितनी है, तो 25, यानी सी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं खाद्यान्नों के भंडारण के दौरान ऊष्मा के उत्पादन का कारण कीटों द्वारा ग्रसन, की वायुमंडलीय दबाव में कमी, की आर्द्रता में कमी, की नमी की अधिकता और कवक वृद्धि। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 कैंसिल लगाइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी नमी की अधिकता और कवक में वृद्धि हो जाएगा, यानी डी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है खाद्यान्नों के सुरक्षित भंडारण के लिए नमी की उपयुक्त मात्रा होती है। खाद्यान्नों की सुरक्षित भंडारण के लिए नमी हमको कितना आवश्यकता होती है, तो 14% से कम, 16 से 18%, 20 से 24%, कि 26% या अधिक। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कैंसिल लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, यानी 14% से कम होनी चाहिए। तो खाद्यान्नों के सुरक्षित भंडारण के लिए नमी की उपयुक्त मात्रा कितनी होनी चाहिए, तो 14% से कम होनी चाहिए, तब सुरक्षित भंडारण के लिए नमी उपयुक्त होगी 14% से कम, यानी ए इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सा रोग आनुवंशिक है, तो आपको बताना है इसमें कौन सा रोग आनुवंशिक है, तो मलेरिया, हीमोफीलिया, हैजा, की एमीबियोसिस। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 कैंसिल लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी हीमोफीलिया है जो रोग आनुवंशिक है, वी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है मैग्नीज नोड्यूल प्राप्त होते हैं, तो मैग्नीज नोड्यूल कैसे प्राप्त होते हैं, भूगर्भ से, कि वायुमंडल से, सागर तल से, कि पर्वतों की चट्टानों से। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 कैंसिल लगाइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए फटाफट, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुँचती रहे। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगा, नहीं सागर तल से हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो सागर तल से हो जाएगा, सी इज करेक्ट हो जाएगा। और जितने भी भाई बहन दोस्त बिहार डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं उनके पास ये वीडियो जरूर सेंड कर दीजिएगा, ताकि उनका भी इस वीडियो से लाभ हो सके। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सी मिश्रित धातु है, तो आपको बताना है इसमें कौन मिश्रित धातु है, सोना है, लोहा है, जस्ता है, कि पीतल है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, नहीं पीतल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो पीतल हो जाएगा, डी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का है पृथ्वी की भूपरपट्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु है, तो पृथ्वी के भूपरपट्टी पर सबसे अधिक अधातु कौन है, तो सिलिकॉन है, कार्बन है, फास्फोरस है, कि सल्फर है।
तो चलिए क्वेश्चन नंबर 12 कैंसिल लगाइए। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगा, नहीं सिलिकॉन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो सिलिकॉन हो जाएगा। तो पृथ्वी की भूपटल पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु कौन है? तो सिलिकॉन हो जाएगा। ए इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कह रहे हैं अमोनिया अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आपको बताना है कि अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है। PH3 होता है कि NO2 होता है कि AIN होता है कि NH3 होता है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर लगिए। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी NH3 होता है। ABBA लिख लीजिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NH3 होता है, यानी डी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा संश्लिष्ट रेशा नहीं है? तो आपको बताना है इसमें कौन सा संश्लिष्ट रेशा नहीं है। रेयॉन, नायलॉन, रुई की प्लास्टाइरीन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए, कौन सा संश्लिष्ट रेशा नहीं है? तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट हो जाएगी, रुई जो संश्लेषित रेशा नहीं है। रुई करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 बोल रहा है निम्नलिखित तत्वों में से किसका गलनांक सबसे कम होता है? तो आपको बताना है किस तत्व का गलनांक सबसे कम होता है। तो ऑक्सीजन, प्लेटिनम, सोडियम की टीन। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 कैंसिल करिए। सबसे कम गलनांक वाला तत्व कौन सा है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हो जाएगी, ऑक्सीजन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो ऑक्सीजन सबसे कम गलनांक वाला तत्व होता है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा कीट उपयोगी नहीं है? तो आपको बताना है कि कौन सा कीट है जो उपयोग में नहीं आता है। तो रेशम का कीट, मधुमक्खी, घरेलू मधुमक्खी की लेडी बर्ड भृंग। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर सी जो करेक्ट हो जाएगा, यानी घरेलू मधुमक्खी है जो कीट उपयोग में नहीं आता है, यानी सी जे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है विश्राम के समय मानव हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? यानी जो मानव का हृदय होता है 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 80 बार, 72 बार, 180 बार कि 200 बार? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए फटाफट, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, 72 बार धड़कता है। 1 मिनट में मानव हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? तो 72 बार धड़कता है। वी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहे हैं विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो विद्युत प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक आपको बताना है क्या होता है। ए भी लिख लीजिएगा, VVI क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा, VVI क्वेश्चन है। ओम होता है कि ओम प्रति मीटर होता है कि वोल्ट प्रति मीटर होता है कि ओम मीटर होता है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 कैंसिल लगाइए फटाफट, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। मस्ट भी वे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन जरूर आएगा। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हो जाएगा, नहीं ओम मीटर हो जाएगा। तो विद्युत प्रतिरोधकता का सही मात्रा क्या होता है? तो ओम मीटर होता है, यानी डी इज करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 19 कह रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? मस्ट भी वे क्वेश्चन है, ये भी लिख लीजिएगा। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या, रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जल्दी से कमेंट कर बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होने वाला है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर वी इज करेक्ट हो जाएगा, यानी CaSO4 इंटू 1/2H2O होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो CaSO4 इंटू 1/2H2O होता है। वी इज करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 देख लेते हैं। आज का ये प्रैक्टिस सेट का लास्ट क्वेश्चन होगा और अपना स्कोर बताइएगा लास्ट में आपका स्कोर कितना आया है। तो एक बालक अपने घर से पूर्व दिशा में 100 मीटर की दूरी 50 सेकेंड में तय करता है। तो एक बालक अपने घर से पूर्व की दिशा में 100 मीटर की दूरी कितने सेकेंड में तय करता है? तो 50 सेकेंड में तय करता है।
तय कर अपनी दिशा बदल लेता है। फिर क्या करता है, अपनी दिशा को बदल लेता है और पुनः 100 मीटर की दूरी 50 सेकंड में तय कर वापस घर लौट जाता है, तो उस बालक का औसत वेग क्या होगा? तो आपको बताना है कि उस बालक का औसत वेग क्या होगा। 2 मीटर या मीटर हो जाएगा, 2 मीटर पर सेकेंड कि 0 मीटर पर सेकेंड कि 1 मीटर या मीटर 1 मीटर पर सेकेंड कि 0.5 मीटर पर सेकेंड। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 20 कैंसिल लगाइए फटाफट, क्या होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब। तो चलिए इस क्वेश्चन का सही जवाब होने वाला है ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हो जाएगा, नहीं 0 मीटर पर सेकेंड। देखिए यहाँ समझने की बात है, 100 मीटर की दूरी कितने सेकंड में तय है? 50 सेकंड में तय। पुनः अपनी दिशा बदला, फिर 100 मीटर की दूरी कितने सेकंड में तय करता था? 50 सेकंड। तो दोनों बराबर हो गया तो शून्य हो गया, सीधी सीधी बात है, तो वी इज ए करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर दीजिएगा, और चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आने वाला वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास समय समय पर पहुंचती रहे। जय हिंद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।